के मोर्चे पर बारूदी विध्वंस की नाकामी के बाद ट्रंप की कूटनीति भी दम तोड़ती नजर आ रही है। ईरान सख्त रुख पर अड़ा है। दबाव का केंद्र होर्मुज स्ट्रेट को ऐसे दबा कर रखा है कि पूरी दुनिया करा रही है। इसलिए ट्रंप ने एक नया दांव चला है। यह दांव है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण का। इसका बाकायदा ट्रंप ने ऐलान भी कर दिया है। लेकिन क्या ईरान के मोर्चे पर नाकाम ट्रंप का यह दांव कोई काम आएगा? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक प्रेशर टूल की तरह इस्तेमाल किया। अमेरिका के साथ दूसरे दौर की वार्ता से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान के साथ फोन पर बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान से तब तक समझौता नहीं होगा जब तक परमाणु हथियार न रखने पर वो सहमत नहीं होता। अगर ईरान सहमत होता है तो कागजी समीक्षा करना चाहेंगे। इसके बाद ही अमेरिकी डेलीगेशन को यात्रा पर भेजेंगे। दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान की रणनीति का ब्रह्मास्त्र है। इस समुद्री मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 33 किलोमीटर है और शिपिंग लेन सिर्फ 3.2 किलोमीटर चौड़ा है। इसके उत्तरी क्षेत्र में ईरान का पूर्ण नियंत्रण है और इसी नियंत्रण की वजह से ईरान ने शिपिंग लाइन को बंद कर रखा है। संकट में वो देश हैं जो सप्लाई के लिए इसी रूट पर निर्भर है, यानी सऊदी अरब और यूएई। लेकिन इनके पास कोई प्लान बी कभी नहीं था। हालांकि ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बनाई गई है, लेकिन इससे सप्लाई की क्षमता ना के बराबर ही है। क्योंकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि उन्होंने सफलतापूर्वक ईरान के अंदर और बाहर होने वाले आर्थिक व्यापार को ठप कर दिया है। 42वें कमर्शियल जहाज को भी अमेरिका ने जबरदस्ती वापस मोड़ दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान एक बाड़े में रखे पशु की तरह घुट रहा है। बमबारी से ज्यादा असरदार नाकाबंदी है। ईरान के ऑयल स्टोरेज टैंक फुल हो चुके हैं। गैस पाइपलाइन फटने के कगार पर है, जिसके बारे में सेंटकॉम ने बताया है। कहा गया है कि ईरान के अहम बुनियादी ढांचे पर बमबारी की तैयारी है। यह बमबारी छोटे दायरे में होगी, लेकिन शक्तिशाली होगी। और अगर ईरान फोन पर भी बात करने को राजी नहीं हुआ तो मिसाइलें फिर बरसेंगी। ईरान की तैयारी उसके एक्शन प्लान से पता चली है, जिसके तहत उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टोल बूथ सिस्टम लागू कर रखा है, जहां जो भी जहाज गुजरेगा उसे $2 मिलियन जितनी रकम टोल में देनी पड़ेगी। और यह भुगतान डॉलर में नहीं बल्कि युआन या क्रिप्टो करेंसी में करना होगा। ईरान ने हर जहाज को अपनी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। जानकारी मिलने के बाद ही क्लियरेंस कोड जारी किए जा रहे हैं और अब तक हर जहाज को IRGC के सुरक्षा घेरे में सिंगल रूट ही दिया गया है। हालांकि दावा है कि ईरान अपने मित्र देशों के जहाजों को छूट दे रहा है और अमेरिकी इजरायली जहाजों की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा चुका है। इसलिए समुद्र में अमेरिकी युद्धपोत सिर्फ खड़े हैं और ईरान के लिए ये युद्धपोत आसान शिकार है, क्योंकि ईरानी नेवी के अंडरग्राउंड बेस सक्रिय हैं। ईरान की एंटीशिप मिसाइलें भी सक्रिय हैं। स्वाम स्पीड बोट अटैक भी ईरान आसानी से कर सकता है। जंग के बाद दोस्ती और दुश्मनी के समीकरण दरकने लगे। दोस्त दुश्मन बन रहे हैं और दुश्मन देशों के बीच कूटनीति के नए अध्याय शुरू हो रहे हैं। ट्रंप ने ईरान जंग के दौरान नेटो से मदद मांगी, लेकिन मित्र देश इस पर सहमत नहीं हुए। अब स्थिति यह है कि नेटो और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक दरार पैदा हो गई है, जो दोनों के बीच दूरी की खाई को और चौड़ा करती जा रही है। इस पॉलिटिक्स में रूस पावर सेंटर बनकर उभर रहा है। खुद ट्रंप ने ईरान यूक्रेन पर पुतिन से 1.5 घंटे तक बात की। इस बातचीत का मतलब है कि ट्रंप अब ईरान मामले में पुतिन की मदद चाहते हैं। कि ईरान पर दोबारा शुरू होने वाले हमलों में नेटो देश साथ दें, उनके विमान, सैन्य संसाधन युद्ध में शामिल हो। ईरान पर हमलों के दौरान नेटो देश ईरान के जवाबी हमलों को इंटरसेप्ट करें। इसके साथ ही हॉर्मुज में बिछी माइंस हटाने के लिए यूरोप के देश सेना भेजें। ट्रंप का यह कदम सीधे तौर पर नेटो की शक्ति को कम करता है। जर्मनी में रैमस्टीन बेस अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा यूरोपीय एटमी बेस है। जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी रूस के खिलाफ एक बफर का काम करती है। सैनिकों की कमी से इस क्षेत्र में रूस का दबदबा बढ़ेगा, जिससे पोलैंड और बाल्टिक देशों पर खतरा मंडराने लगेगा। कि ट्रंप ईरान युद्ध में सही रणनीति नहीं बना पाए, इसीलिए ये युद्ध वैश्विक संकट बनता जा रहा है। इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रवादी नेता जॉर्डन बार्डेला ने ट्रंप पर हमला करते हुए कहा है कि अमेरिकियों ने शायद ईरान को कम करके आंक लिया, जैसा कि उन्होंने पहले अफगानिस्तान और इराक में किया था। आज ईरानी शासन उम्मीद से ज्यादा मजबूत है। कुछ हफ्तों पहले की तुलना में ईरानी तंत्र ज्यादा कट्टर हो गया है। 29-30 अप्रैल की रात ट्रंप ने पुतिन को फोन किया। दोनों की चर्चा 1 घंटा 30 मिनट तक चली। पुतिन ने ट्रंप को कहा कि ईरान पर हमले हुए तो बेहद विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने बातचीत के बाद कहा कि उनकी चर्चा यूक्रेन सीज फायर पर हुई है। इसके साथ ही कहा कि पुतिन भी नहीं चाहते हैं कि ईरान परमाणु बम बनाए।
ट्रंप ने पुतिन से करीबी बढ़ाकर यूरोप पर दबाव बनाने की कोशिश की है। पुतिन दिखाना चाहते हैं कि यूरोप से दूरी के बीच रूस के साथ अमेरिका के रिश्ते कूटनीतिक स्तर पर सुधर रहे हैं। इसके साथ ही ईरान युद्ध से सेफ एग्जिट प्लान तैयार करने में मदद चाहते हैं। पुतिन ईरान और अमेरिका के बीच समझौता करा सकते हैं।